जब से किसी फकीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। आता नहीं यकीन तो तारीख देखिए, अक्सर नबी गरीब की दावत में आए हैं। एक बुजुर्ग ने एक कुत्ते से कहा था कि तुम बहुत वफादार जानवर हो, मगर तुम्हारे अंदर दो खराबी है। पहली खराबी यह है कि तुम दीवार पे पेशाब करते हो, और दूसरी खराबी यह है कि तुम फकीरों पे भूखते हो। मालूम है कुत्ते ने क्या जवाब दिया? कुत्ते ने जवाब दिया कि हम दीवार पे इसलिए पेशाब करते हैं कि जमीन पे इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं जमीन पर कोई अल्लाह का नेक बंदा सजदा न कर दे, कहीं कोई अल्लाह का नेक बंदा सजदा ना कर दे। और हम फकीरों पे इसलिए भूखते हैं कि ये बेवकूफ लोगों से मांग रहा है, खुदा से क्यों नहीं मांगता? जो हमें करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। मेरे भाई, जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं, मगर उसके नताइज कभी कभी निकलते हैं। नताइज रोज निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। हम ये अक्सर कहते हैं कि दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है वो कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है। मगर जलसा सुनने के बाद अगर कोई कम नसीब ये कहे कि बहुत मजा आया, तो हम समझते हैं कि जलसा नाकाम है। जलसा सुनने के बाद अगर हमें यह एहसास हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत सरबलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौयत का हो रहा है कि आपको मालूम होगा कि आपकी तहजीब में शगुफ्तगी पैदा हो गई है, आप पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, आपके मुआशरे में एक साले इनकलाब बर्पा हो गया है। इसलिए कि खिताबत वाक़िया खाने का नाम नहीं है, वारदाते कल्बी का नाम है। एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो धड़कते दिल और छलकती आंखों से खिताबत को मौज़ूए सुखन बनाकर आपके दरमियान पेश करने की सादतें हासिल करती हैं। आले रसूल और आदे गौसे आज़म हुजूर सैयद शाह अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला, साहिब सज्जादा हुजूर सैफुल हसन साहब क़िबला मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, हज़रत शाद बाबा जलवाबार हैं। आइए अपनी निज़ामत और निक़ाबत को इंतहाई मुख्तसर करते हुए मैं ये चाहूँगा कि आपके इस तरह का लम्हा ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा भी अगर वक्त कहीं से हम ज़ाय करेंगे तो कहीं से कोई भी पत्थर मुझ पे आसानी से चल सकता है कि नहीं? इसलिए अब कहीं से कोई वक्त बर्बाद नहीं होगा। नहीं, ठीक है, जैसा हम हैं वैसा मजमा है। ये शब्बीर बरकाती साहब को देख लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या शब्बीर बरकाती का नसबनामा हजरत बिलाल से मिलता है? मैंने कहा नसबनामा मिले ना मिले, लेकिन इनका नसबनामा इश्क़े रसूल से तो जरूर मिलता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तशरीफ लाएंगे। मुझे देखो, मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो, और हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। बीमार खुद ही हो गया अच्छा, हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। कहाँ मैं चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। हजरात, आपके इंतजार का लम्हा खत्म हुआ, और हम ये कहना चाहते हैं कि बजाय सीने की आंखों में दिल धड़कता है, ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं। गांव के चौपाल से लेकर आलमी अहवाल तक के मंजरनामे को अपनी खिताबत का मौज़ूए सुखन बनाने वाली शख्सियत है। इस वक्त आले रसूल और आदे गौसे आज़म हुजूर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला जलवाबार हैं। सिर्फ एक जुमला हम अर्ज करना चाहेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर होगी। और ये मद्दाही इंटरनेशनल जनाबे शब्बीर बरकाती यहाँ मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर के बाद फौरन वो तशरीफ लाएंगे। देखिए, पहले तालीम इंसान बनने के लिए हासिल की जाती थी, मगर अब उसका हुसूल अफसर बनने के लिए होता है। पहले चारागरी खिदमत खल्क के लिए सीखी जाती थी, मगर अब नर्सिंग होम खोलने के लिए सीखा जाता है। पहले शहर में एक नर्सिंग होम होता था, सारा शहर सेहतमंद रहता था। अब हर मोहल्ले में नर्सिंग होम होते हैं, सारा शहर बीमार रहता है। हम रूहानी मरीज हो गए हैं और जिस्मानी इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और ये इलाज
सियासतदानों के यहाँ नहीं मिलेगा, ये तो अदब व तहजीब के इन फकीरों के यहाँ से मिलेगा, जिनके दर से जिंदगी की बशारतें भी मिलती हैं और आखिरत के लिए परवानाए निजात भी मिलता है। तो आइए, जो लोग तकरीर सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं, जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर उर्से बुखारी में आप मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिए, ताकि हिंदुस्तान की उस शख्सियत को आपके सामने पेश किया जाए जो खिताबत की मुट्ठी खोलती है तो इस अंदाज से कि जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं। आइए जरा दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर। सब लोग अपनी आवाज बुलंद करें, एक बार स्टेज भी अपनी आवाज बुलंद कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने उर्से बुखारी, उर्से बुखारी साहिबे सज्जादा हुजूर सैफे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल औलादे गौसे आजम हुजूर सैयद शाह अमीनुल कादरी साहब क़िबला मिंबर नूर पे जलवाबार हो गए। आइए अकीदत और मोहब्बत के साथ तकरीर सुनिए और अपनी नस्लों तक ये तकरीर पहुंचाइए, इसलिए कि अपने बच्चों को मालदार बनाना कमाल नहीं है मेरे भाई, अपने बच्चों को दीनदार बनाना कमाल है। जब से किसी फकीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं, आता नहीं यकीन तो तारीख देखिए, अक्सर नबी गरीब की दावत में आए हैं। हम तो रईसुल आबिदीन को सुनाने जा रहे हैं। वाह वाह, हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली, जिस तरह से डब्बों के दूध ने माँ के दूध का जायका छीन लिया, जिस तरह से मोबाइल ने खत्तो किताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। बहुत बहुत अच्छे शेर सुनने वाले लोग मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शायरी का लोग इस्तकबाल करते हैं। एक शेर पढ़ते हैं और आपका इम्तिहान लेते हैं कि कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। बहुत को बहुत को बहुत को बहुत उम्दा। देखिए पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। देखिए मंतिक का एक कायदा है कि मौजबा कुल्लिया और सालबा कुल्लिया का जब हद औसत गिराया जाता है तो नतीजा अदबन के ताबे होकर आता है। बहुत को क्या जुमला है, कायदा है। सुनिएगा कि कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, इसके नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। बहुत को हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। इस शेर पे तो आपको बोलना ही है, बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने नारे तकबीर, नारे रिसालत भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, तलवार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना बहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। ये शमीम रजा फैजी का छूट गया है 10 रुपया, उनका दिल लगा होगा दे दीजिए। माशाल्लाह, बहुत खूब। अरे हमारे लिए क्या रखिएगा आप, मुझको मालूम है कि वो भला क्या देगा मेरी आरज़ू के नाम पर। खुद तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। वाह, क्या करनी है। माशाल्लाह। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमीम रजा फैजी, माशाल्लाह हिंदुस्तान के बहुत ही बड़ी आवाज़ के मालिक हैं। आइए हजरात, जो लोग जहाँ बैठे हुए वहीं बैठे, उर्से बुखारी में बैठे हुए हैं। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा, हजरत बहलोल दाना आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। तो हजरत बहलोल दाना ने कहा, क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। आइए जितने लोग बहलोल दाना की सुन्नत अदा करना चाहते हैं जरा मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आवाज बंगला जबान व अदब के हवाले से हजरत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर साहब अफरोज हैं जो मुर्शिदाबाद जंगीपुर से तशरीफ लाए हुए हैं। अभी 3 महीने पहले वहां के एक जलसे में मुझे जाने का शरफ हासिल हुआ था। उसी इलाके से हजरत आए हुए हैं। जो लोग जहां बैठे हुए हैं, चाहे वो बंगाल के हो, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो उड़ीसा के हो, चाहे कहीं के हो, हम तो इतना जानते हैं कि जो लोग आए हुए हैं सब अपने नबी की मोहब्बत में आए हुए हैं। इसलिए कोई किसी इलाके की तखसीस नहीं। जो लोग उर्स बुखारी में हुजूर नूरे मिल्लत की बारगाह में हाजिरी के लिए आए हुए हैं, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर ऐसा नारा लगाइए कि मुझे महसूस हो जाए कि शेर सुनने वाले लोग उर्से बुखारी में शेर बनकर बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठा लीजिए एक बार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बुखारी, फैजाने बुखारी कॉन्फ्रेंस, फैजाने नूरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर नात से इश्क संवरता है तो तकरीर से जिंदगी संवरती है। हमें अपना इश्क भी संवारना है, अपनी जिंदगी भी संवारना है।